हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम जानते हैं कि हर टॉपिक की आधी कहानी क्या उसके टॉपिक में गुम होती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उस कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ओके, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा करने वाले, आपके जो भी कंसेप्ट इसमें रहते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग वे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाने वाली हूँ। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गल्वानिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। और गल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल क्यों कहते हैं? गल्वानिक और वोल्टिक सेल ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हमने इसका नेम रख दिया, गल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। और हम इसकी टॉपिक की कहानी देखते हैं कि ये दो टॉपिक जो है इस पर क्या छुपा हुआ है। अब हर टॉपिक में आधी कहानी होती है। अब इसकी आधी कहानी देखते हैं। इलेक्ट्रो का क्या मतलब? मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ओके, केमिकल का क्या मतलब? केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका क्या मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन से पहले मैं तो आपको इसके सेल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि होता क्या है। असल में ये दो हाफ सेल हैं। ये हाफ सेल होने के वजह ये हाफ सेल है, इसमें क्या एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर ये दो हाफ सेल जो हैं ये साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़े हुए हैं। किससे? साल्ट ब्रिज। और ये साल्ट ब्रिज क्या है? ये साल्ट ब्रिज क्या करते हैं? इनके दरमियान कनेक्शन करता है। दो हाफ सेल हैं तो इनके दरमियान कनेक्शन करता है। हम देखते हैं ये दो इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि केमिकल जो रिएक्शन है उसे क्या इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें वोल्ट मीटर बताएगा कि प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, और प्रोड्यूस होता है तो कितना होता है। एक इलेक्ट्रोड जो वो हमारा एनोड के तौर पर काम करेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे कैथोड के तौर पर काम करेगा। और कैथोड पे क्या? पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पे क्या? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है, और एनोड पे क्या? ऑक्सीडेशन होती है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर होगी कि सेल के मैंने पार्ट्स के नाम बता दिए आपको सबसे पहले। और हम बताते हैं कि सेल के अंदर होता है क्या। अब ये क्या? इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसी के सोल्यूशन में हम उसे डिप करेंगे। ये इलेक्ट्रोड है तो इसी के सोल्यूशन में हम डिप करेंगे। ये इलेक्ट्रोड जिंक है तो जिंक सोल्यूशन में हमने इसे डिप किया, और ये जिंक ये वाला सारा उसका सोल्यूशन है। ओके, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, हम कॉपर इलेक्ट्रोड में इसे डिप करते हैं तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सोल्यूशन में डिप करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? सारा क्लियर हो गया? आगे एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद यहाँ फिर आते हैं। ओके, तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस है। मतलब ये कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मतलब कि खुद ब खुद हो रहा है। ओके, रिएक्शन कौन सा है? स्पॉन्टेनियसली कौन से रिएक्शन होते हैं? वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। अब देखें यहाँ केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो है बैटरी। क्योंकि हम एग्जाम्पल वहाँ से लेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ताकि हमें क्लियरली समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और ये होता क्या चीज़ है। तो बैटरी, अब बैटरी जो है वो हमारी किसकी? इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जाम्पल है। कार की बैटरी हो, बाइक की बैटरी हो, इवन घर में यूपीएस की बैटरी हो, वो सारे के सारे किसके ऊपर काम करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। ओके, वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। ये रिएक्शन शुरू कैसे होता है हम शुरू करते हैं। चलो रिएक्शन को, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को उनके सोल्यूशन में डिप किया तो क्या हुआ?
तो रिएक्शन शुरू हो गया। क्या हुआ? रिएक्शन। अब रिएक्शन शुरू हुआ तो रिएक्शन पे क्या हुआ कि जो ये जिंक के जो मॉलिक्यूल थे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बना दिया खुद जिंक 2+, मतलब कि Zn2+ बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या ये फिर ये मूव करते हुए यहाँ आए, मतलब कि वोल्ट मीटर से गुजर कर यहाँ आए इस इलेक्ट्रोड पर जो है, और यहाँ पर जो कॉपर सॉल्यूशन में मौजूद था उसने 2 इलेक्ट्रोड क्या किया? एक्सेप्ट किए। और ये एक्सेप्ट किए तो ये कॉपर 2+ से क्या बन गया? ये कॉपर बन गया। और ये जो कॉपर बन के यहाँ कहाँ? इलेक्ट्रोड पे जमा होना शुरू हो गया, डिपोजिशन हो गई कॉपर की। और यहाँ पर जिंक जो है वो सोल्यूशन, उसकी डिपोजिशन कहाँ? सोल्यूशन में हो रही है। तो यहाँ पर जिंक की मतलब इलेक्ट्रोड पर जिंक कम हो रहे हैं और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, मूव करता है, तो वोल्ट मीटर बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वोल्ट मीटर ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें एक्सप्रेशन देता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और इसी तरह यहाँ पर एक सवाल अराइज होता है कि जिंक ही इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है और कॉपर क्यों नहीं दे रहा। अब देखते हैं, हम स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है मोटा लड़ने वाला, उससे सब डरते हैं, एक होता है कमज़ोर सा, उससे कोई नहीं डरता बिल्कुल। तो क्या करते हैं, अब वो चॉकलेट लेना जाता है तो उसे कमज़ोर वाला जो सूखा सा होता है बेचारा सा, वही के आराम से उसे चॉकलेट दे देता है मोटे को, तो मोटा ले लेता है। अब देखो जिंक हमारे पास कमज़ोर है, बेचारा बच्चा मासूम सा है, अब लड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ कॉपर जो हमारा लड़ने वाला है, मजबूत है, ताकतवर है, तो जिंक क्या करता है? आराम से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद दे देता है, चलो तुम ले लो, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर भी खुश और जिंक भी आराम से, उसे खमार नहीं खानी पड़ती, वो आराम से दे देता है। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया ना। और अब हम दूसरे देखें, अब जैसे कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक के मालिक्यूल की कमी आती जा रही है, मतलब जैसे यहाँ 4 थे तो यहाँ 3 हो गए। हम ये मालिक्यूल हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से ले रहे ताकि हमें समझ आए। अब 4 यहाँ कॉपर के लिए यहाँ 4 लिए थे, लेकिन यहाँ 5 हो गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए थे, अब 5 हो गए। यहाँ 4 से 3 हो गए जिंक। वो फिर एक वक्त आता है कि ये वाला भी जिंक क्या करता है? बाहर निकल आता है, कहते हैं चलो तुम और चॉकलेट ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन चलो और ले लो, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन और देता है। और वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ सर्किट में मूव करते हैं। ओके, ये मूव करके फिर कॉपर के पास आते हैं, कॉपर का जो मॉलिक्यूल होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर लेता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है गेन करने के बाद क्या करता है? कॉपर यहाँ जमा हो जाता है, जमा होने के बाद ये प्रोसेस यूँ होता है। और यहाँ पर देखें बिल्कुल यहाँ पर जिंक मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? कम हो गए हैं बिल्कुल। यहाँ पर सोल्यूशन फॉर्म में आके सारे के सारे ने इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव कर रहे हैं, और कॉपर क्या सारा का सारा क्या इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया और सोल्यूशन में थोड़े बहुत ही कम इलेक्ट्रोड रह गए। ओके, यहाँ तक समझ क्लियर आ गई ना? ओके, तो हमने कहा कि कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ जमा हो रहे हैं, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड क्या मोटा होता जाएगा। अब मोटा था, मैंने आपको एग्जांपल दी कि तो स्टूडेंट अब मोटा खा खा के और मोटा हो रहा है, वो ज़्यादा चॉकलेट खा रहा है। और जो हमारे पास कमज़ोर था वो बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खा रहा, मतलब वो अपना हिस्सा देता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पतला होता जा रहा है। ओके, जिंक ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो मूव करके यहाँ कॉपर के पर आ गए और कॉपर क्या इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया, और जो जिंक था वो सोल्यूशन फॉर्म में आ गया। और इस तरह जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कमज़ोर होता जा रहा है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जा रहा है। और इस तरह ये जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करती है? इसी दौरान अब यहाँ पर आयरन की कमी होती जा रही है, यहाँ ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो क्या करेगा? जिस तरफ जिस चीज़ की कमी होगी वो वहीं देगा, वरना ये रिएक्शन यहाँ रुक जाता है। अगर यहाँ साल्ट ब्रिज ना होता तो ये रिएक्शन रुक जाता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब पतले के बाद कोई चॉकलेट नहीं है, अब अगर देखे फर्ज कर उसके पापा उसे खर्ची नहीं देता तो उसके बाद यानी उसके बाद चॉकलेट नहीं है, वो मोटे को कैसे देगा? तो मोटा वहीं रुक जाएगा, उस कमज़ोर भी वहीं रुक देगा। लेकिन हम साल्ट ब्रिज मतलब उसका पापा उसे पैसे देता है, वो पैसे लेकर चॉकलेट लेने जाएगा, मतलब ये कि इसके ये देखो जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन, अब साल्ट ब्रिज में होता है क्या? NaCl होता है,
वो क्या करते हैं, NaCl टूट कर ये प्लस ये जेल फॉर्म में होता है, ओके। और जो नेगेटिव होता है क्या, यहाँ पर मूव करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होती है, यहाँ पर जाता है, और जो पॉजिटिव होता है यहाँ जाता है, ओके, यहाँ जाएगा। और ये इस तरह से फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन था वो बैलेंस होना शुरू हो गया, ओके। रिएक्शन फिर से स्टार्ट होगा और इस तरह हमारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कि हुआ क्या था। देखते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या, मतलब कि हमने कहा था जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे ऑक्सीडेशन है, हम अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दो मतलब 3 डेफिनेशन हो जाते हैं। एक तो ऑक्सीजन के हिसाब से हो जाती है, एक हाइड्रोजन के, और एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। हम यहाँ जो डेफिनेशन देखेंगे ऑक्सीडेशन की वो किसके बेस पे करेंगे, वो हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अब देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लिख दिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमारे पास ये जिंक है, अब ये हमारे पास जिंक है, ओके। फिर ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगा और ये आयंस बना देगा। कॉपर पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गई। इस तरह हम रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन क्या होती है, हमने कहा था कि कॉपर पर रिडक्शन होती है, वो होती कैसे है। देखिए बेसिकली कॉपर क्या है, देखें 2+ फॉर्म में था, सॉल्यूशन फॉर्म में था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर इसने ले लिए और क्या कर दिया, कॉपर बना दी, कॉपर मेटल बना दी। तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो देख लिया। अब कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं क्या हो, या पूरे कंप्लीट रिएक्शन में हुआ क्या था। अब जैसे कि जिंक हमारे पास क्या है, मेटल। अब इसके बाद कॉपर को हम जमा करते हैं, जो कॉपर होगा वो ये कि SO4 फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में था और आयंस बना रहा था। आयंस किस तरह थे, हमारे पास जो आयंस है वो इस तरह थे, कॉपर 2+ SO4, ये हमारे क्या था, सॉल्यूशन था, यहाँ नेगेटिव था, ओके। ये हमारे क्या था, सॉल्यूशन था। और यहाँ देखें हमारे पास और रिएक्शन क्या बन रहा है, देखें जिंक क्या करेगा, SO4 मतलब ले लेगा और क्या, कॉपर बना देगा। इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉपर को, ओके। उसकी जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी कर दी, ओके। अब ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट है। ओके, तो हम देखते हैं कि हाफ सेल की बात की थी। तो हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन। और जब मिलाते हैं तो होल क्या होते थे, रिडक्शन होता है। मतलब कि पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। रिडक्शन मतलब केमिकल चेंज हुआ। हम देखते हैं केमिकल चेंज हुआ ना, हमने देखा ना कैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव किया, और ये जो इलेक्ट्रोड था जिंक का वो कम होता गया, और इलेक्ट्रोड जो कॉपर का था वो ज़्यादा से ज़्यादा होता गया। ये केमिकल रिएक्शन हुआ ना। और सॉल्ट ब्रिज इस तरह ने NaCl को तोड़कर यहाँ जहाँ कमी थी पॉजिटिव की वहाँ पॉजिटिव दिया, और जहाँ का डेफिशिएंसी है क्लोरीन की थी वहाँ क्लोरीन दिया। हमने देखा ना पूरा रिएक्शन। तो सब क्या गाइस, आपको समझ आ गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।